यह किताब बताती है कि अमीरी सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आपके दिमाग की गहराई में जन्म लेती है। अगर आप सोच बदलें, आदत बदलें और कार्य योजना के साथ आगे बढ़ें तो आप भी अमीर और सफल हो सकते हैं। अध्याय 1, इच्छा। डिजायर अमीरी की पहली कुंजी। नेपोलियन हिल के अनुसार हर सफलता की जड़ होती है इच्छा। यह केवल साधारण इच्छा नहीं होनी चाहिए बल्कि जलती हुई इच्छा होनी चाहिए। जब आप किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहते हैं कि उसके बिना चैन ना आए, तभी वो आपको मिलती है। हिल ने यहाँ 6 सूत्रीय योजना दी है जिससे आप अपनी इच्छा को लक्ष्य में बदल सकते हैं। 1, निर्धारित करें कि आपको कितना धन चाहिए। अस्पष्ट लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। एक निश्चित रकम तय करें। 2, निर्धारित करें कि आप उस धन के बदले क्या देने वाले हैं। बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलता, मेहनत, समय, सेवा आदि। 3, एक निश्चित तारीख तय करें। कब तक आप वह धन प्राप्त करेंगे, यह स्पष्ट लिखें। 4, एक सटीक योजना बनाएं। योजना तैयार करें और तुरंत उस पर काम शुरू करें, भले ही वो अधूरी हो। 5, सभी बातें एक लिखित वक्तव्य में जोड़ें। उपरोक्त 4 बिंदुओं को लिखें, यह आपकी सफलता का नक्शा है। 6, हर दिन सुबह और रात इसे पढ़ें और महसूस करें, मानो आपके पास वह धन पहले से है। वैसा भाव अपने मन में जगाएं। मुख्य संदेश, मनुष्य जो सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। अध्याय 2, विश्वास, फेथ। आत्मविश्वास की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास वह अवस्था है जो आपकी सोच को हकीकत में बदल सकती है। यदि आपके सपनों में सच्चा और अटूट विश्वास नहीं है तो वे सिर्फ ख्वाब ही रहेंगे। लेकिन जब आप पूरे भरोसे और यकीन के साथ कोई लक्ष्य तय करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे हकीकत में बदलने में आपकी मदद करता है। विश्वास बनाने का तरीका। 1, आत्मसंवाद, ऑटो सजेशन। जब आप रोज रोज अपने लक्ष्य और सपनों को दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उस पर विश्वास करना शुरू कर देता है। ये विश्वास धीरे धीरे आपके व्यवहार और आदतों में उतर जाता है। 2, भावनात्मक विश्वास, सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने सपनों को महसूस भी करें। जितना गहरा और सच्चा आपका विश्वास होगा उतनी ही तेजी से आपकी सोच हकीकत में बदलेगी। 3, डर पर काबू। डर विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप अपने अंदर से डर को खत्म कर देंगे तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। सकारात्मक सोच और साहस से ही डर पर जीत मिलती है। प्रमुख संदेश। विश्वास वह जादुई शक्ति है जो मनुष्य के दिमाग को रचनात्मक ऊर्जा से भर देती है। अध्याय 3, आत्मसंवाद, ऑटो सजेशन। मन को प्रोग्राम करने की कला। नेपोलियन हिल के अनुसार आत्मसंवाद वह माध्यम है जिससे आप अपने अवचेतन मन तक अपने सपनों और इच्छाओं का संदेश भेजते हैं। यह अध्याय बताता है कि हम जो बार बार अपने मन में सोचते हैं या खुद से कहते हैं वही हमारी आदत बनती है और अंत में हमारी हकीकत। आत्मसंवाद का अभ्यास कैसे करें। 1, अपने सपने लिखें। जैसे आपने अध्याय 1 में तय किया था, कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, क्या देना होगा और कैसे मिलेगा, इसे साफ साफ लिखें। 2, हर दिन 2 बार पढ़ें, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले। इस लिखित लक्ष्य को जोर से और भावुकता के साथ पढ़ें, जैसे मानो वो धन, वो लक्ष्य अभी आपके पास है। 3, कल्पना से महसूस करें। शब्दों के साथ अपने मन में दृश्य बनाएं कि आपका सपना पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया से आपका अवचेतन मन सक्रिय होता है और उस लक्ष्य को सच मानकर आपकी सोच और कर्म को उसी दिशा में लगाता है। आत्मसंवाद का महत्व। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को नए विश्वासों और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। पुराने डर, शंका और नकारात्मक विचार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। यह आपकी आदतों और फैसलों को सही दिशा में मोड़ देती है। मुख्य संदेश, आप जो खुद से बार बार कहते हैं वही आपकी सोच बनती है और आपकी सोच ही आपका भाग्य तय करती है। अध्याय 4, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जानकारी से अमीरी तक। नेपोलियन हिल ने इस अध्याय में बताया कि जानकारी शक्ति नहीं है, जानकारी का सही इस्तेमाल ही असली शक्ति है। सिर्फ स्कूल, कॉलेज की डिग्री या सामान्य ज्ञान से आप अमीर नहीं बन सकते। सफलता के लिए विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज जरूरी है। ऐसा ज्ञान जो किसी खास फील्ड में महारत दिलाए और जिसे आप सही समय पर सही योजना से उपयोग कर सकें। विशेष ज्ञान कैसे हासिल करें। 1, सीखना कभी बंद मत करो। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। किताबें पढ़ो, सेमिनार अटेंड करो, मेंटर ढूंढो और सवाल पूछो। 2, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूरी है। सिर्फ पढ़ना और सुनना काफी नहीं, ज्ञान का उपयोग करो, अनुभव लो और उसे काम में लगाओ। 3, टीम बनाओ। अगर किसी क्षेत्र में आपका ज्ञान कम है तो विशेषज्ञ लोगों को साथ जोड़ो। टीम वर्क से बड़ी कमी पूरी हो जाती है। उदाहरण, हेनरी फोर्ड के पास डिग्री नहीं थी लेकिन वह अपने ऑफिस में एक बटन दबाकर किसी भी विषय के एक्सपर्ट से जवाब पा सकता था। उसने विशेष ज्ञान से अमीरी हासिल की, न कि किताबों से। प्रमुख संदेश, सामान्य ज्ञान से सिर्फ गुजारा चलता है, विशेष ज्ञान से अमीरी आती है। अध्याय 5, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, सोच की असली ताकत।
नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य की कल्पना शक्ति ही वो कार्यशाला है जहां उसके सपनों की रूपरेखा तैयार होती है। दुनिया में हर महान उपलब्धि किसी की कल्पना से ही शुरू हुई। कोई भी सपना विचारों से जन्म लेता है और कल्पना के माध्यम से योजना बनकर साकार होता है। कल्पना के प्रकार। 1. सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये वो कल्पना है जिससे आप नए आइडिया, योजनाएं, खोज और नई खोजें करते हैं। जैसे वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक, उद्यमी आदि इसे उपयोग करते हैं। 2. संज्ञानात्मक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इस कल्पना से आप मौजूदा विचारों को नई रूपरेखा में ढालते हैं, यानी नए आविष्कार नहीं बल्कि पुरानी चीजों का नया रूप। बिजनेस, मार्केटिंग और मैनेजमेंट में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। कल्पना शक्ति कैसे विकसित करें? हर दिन अपने सपनों की कल्पना करें मानो वे पूरे हो चुके हैं। नए आइडिया पर सोचें, सवाल करें, अगर ऐसा हो जाए तो? अपने दिमाग में हर समस्या का समाधान कल्पना से ढूंढें। ध्यान, लेखन और विजुअलाइजेशन से कल्पना को तेज करें। प्रमुख संदेश। कल्पना के बिना अमीरी की ओर पहला कदम भी संभव नहीं। जो आप सोच सकते हैं उसे पा सकते हैं। अध्याय 6, योजनाबद्ध सोच, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सफलता का रोड मैप। नेपोलियन हिल कहते हैं, कोई भी सपना बिना योजनाबद्ध प्रयास के अधूरा रहता है। सपना देखना और इच्छा रखना ही काफी नहीं है, सफलता पाने के लिए व्यवस्थित योजना जरूरी है। ये योजना ही आपके सपनों को एक ठोस आधार देती है। योजनाबद्ध सोच के मुख्य स्टेप्स। 1. एक स्पष्ट योजना बनाएं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे कार्यों में बांटें। उदाहरण, अगर आपको अमीर बनना है तो तय करें कौन सा व्यवसाय, कौन से कौशल, कौन से संसाधन चाहिए। 2. टीम बनाएं। एक व्यक्ति अकेले हर क्षेत्र में परिपूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाएं, जिसे हिल ने मास्टरमाइंड ग्रुप कहा है। 3. लचीलापन रखें। योजना फेल हो सकती है पर लक्ष्य कभी मत छोड़ें। असफलता के बाद योजना बदलें और नए तरीके से कोशिश करें। 4. त्वरित कार्यवाही करें। योजना बनाकर तुरंत एक्शन में उतरें। सोचते रहना और देर करना सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की योजना बदली लेकिन हार नहीं मानी। योजना को फेल होने दें पर अपने सपने को नहीं। प्रमुख संदेश। सफल लोग सोचते हैं, योजना बनाते हैं और काम करते हैं। असफल लोग सोचते हैं और रुक जाते हैं। अध्यक्ष 7. दृढ़ निश्चय, डिसीजन, सफलता का निर्णायक कदम। नेपोलियन हिल का कहना है, सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और उन पर कायम रहते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। दृढ़ निश्चय सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आप खुद को साफ साफ और ठान कर किसी दिशा में लगा लेते हैं तो आपके रास्ते में आ रही सारी बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। दृढ़ निश्चय की विशेषताएं। 1. देर न करना। निर्णय लेने में जितनी देर करेंगे उतनी ही असफलता की संभावना बढ़ती है। सफल लोग किसी भी स्थिति में तुरंत निर्णय लेते हैं और उसे कार्य रूप में बदलते हैं। 2. निर्णय पर टिके रहना। यदि आपने एक बार निर्णय ले लिया है तो उस पर पूरी तरह से कायम रहें। यह जरूरी नहीं कि सभी फैसले सही हों, लेकिन निरंतरता सफलता की ओर बढ़ाती है। 3. आत्मविश्वास का विकास। दृढ़ निश्चय से आत्मविश्वास मजबूत होता है। जब आप सोच समझकर और पूरी मेहनत से कोई फैसला करते हैं तो हर कदम में खुद पर यकीन बढ़ता है। 4. सभी विकल्पों पर विचार करें, केवल एक ही रास्ते पर नहीं सोचें। सफल निर्णय लेने के लिए आपको विकल्पों की अच्छी समझ होनी चाहिए, लेकिन किसी भी दिशा को अंतिम रूप में स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण, हेनरी फोर्ड, जिसने एक मोटर कंपनी शुरू की, उसने लाखों बाधाओं के बावजूद एक दृढ़ निश्चय किया कि वो कार बनाएगा और उसने अपने फैसले पर सख्ती से काम किया। यह दृढ़ निश्चय ही था जिसने उसे दुनिया के सबसे बड़े व्यापारियों में एक बना दिया। प्रमुख संदेश। निर्णय वही लोग लेते हैं जो अपना रास्ता साफ देखते हैं। दृढ़ निश्चय से किसी भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अध्यक्ष 8. धैर्य और लगन, परसिस्टेंस, सफलता के लिए निरंतर प्रयास। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी गुण है धैर्य और लगन। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल एक अच्छा विचार, योजना या सपना होना पर्याप्त नहीं है। आपको उन विचारों, योजनाओं और सपनों को लगातार धैर्यपूर्वक लागू करना होगा। धैर्य और लगन की विशेषताएं। 1. असफलता से न डरना। हर सफलता के रास्ते में असफलताएं आती हैं। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आपको फिर से कोशिश करनी होगी। सफल लोग असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीख कर आगे बढ़ते हैं। 2. निरंतर प्रयास। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह निरंतरता, कठिन परिश्रम और सही दिशा में प्रयास करने से मिलती है। धैर्य के साथ जो लोग निरंतर प्रयास करते हैं वे अंत में लक्ष्य तक पहुंचते हैं। 3. सकारात्मक सोच बनाए रखना। धैर्य और लगन के साथ अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखना बहुत जरूरी है। जब आप सकारात्मक रहते हैं तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं और आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 4. सही अवसरों का उपयोग करना। सही समय पर सही अवसरों को पहचानना भी बहुत जरूरी है।
धैर्य रखने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना रुके चलते रहें, बल्कि ये कि आप अवसरों को सही समय पर पहचान कर उनका उपयोग करें। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने अपने जीवन में लगभग 10,000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की थी। अगर वो हार मानते तो क्या वो दुनिया के सबसे महान आविष्कारक बन पाते? उनकी सफलता का राज था धैर्य और निरंतर प्रयास। प्रमुख संदेश, धैर्य और निरंतर प्रयास की शक्ति से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। जो लोग लगातार कोशिश करते हैं, अंत में वही सफल होते हैं। अध्यक्ष 9, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड सामूहिक प्रयास की शक्ति। नेपोलियन हिल का मानना था, मास्टरमाइंड वह समूह है जहां विभिन्न लोगों के विचार मिलकर बड़ी शक्ति बन जाते हैं। इस अध्याय में हिल बताते हैं कि सफलता केवल अकेले प्रयास से नहीं मिलती, बल्कि जब आप समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो मास्टरमाइंड ग्रुप बनता है और ये समूह सामूहिक शक्ति को जन्म देता है। मास्टरमाइंड ग्रुप की विशेषताएं। 1. विविधता में शक्ति। जब आप एक टीम में काम करते हैं तो हर व्यक्ति अपनी अलग सोच, दृष्टिकोण और अनुभव लाता है। यह विविधता नए आइडिया और समाधान के रास्ते खोलती है, जिससे आपका लक्ष्य जल्दी और प्रभावी तरीके से हासिल हो सकता है। 2. साझा ज्ञान और संसाधन। एक मास्टरमाइंड ग्रुप में सभी सदस्य अपने ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को साझा करते हैं। इससे कोई भी सदस्य अकेले अकेले नहीं संघर्ष करता, बल्कि वह एक सामूहिक शक्ति से लाभ उठाता है। 3. समर्थन और प्रोत्साहन। जब आप एक समूह का हिस्सा होते हैं तो आपको मानसिक और भावनात्मक समर्थन मिलता है। मुश्किल समय में ग्रुप का प्रोत्साहन आपको मजबूत बनाए रखता है और आप हार नहीं मानते। 4. स्पष्टता और फोकस। एक मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी योजनाओं को साफ करता है और आपको सही दिशा में फोकस रखने में मदद करता है। यहाँ एक दूसरे से संवाद करने से नए विचार सामने आते हैं जो आपको सफलता तक पहुँचने में मदद करते हैं। उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने एक मास्टरमाइंड ग्रुप का निर्माण किया था जिसमें विभिन्न उद्योगों के विशेषज्ञ शामिल थे। इस समूह से उसे नई नई समस्याओं का समाधान और व्यापार में नए अवसर मिले। यह सामूहिक प्रयास ही उसे व्यवसाय की दुनिया में सफलता की ऊंचाइयों तक ले गया। प्रमुख संदेश, जिंदगी में किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत टीम और सामूहिक प्रयास जरूरी है। मास्टरमाइंड ग्रुप की शक्ति से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। अध्यक्ष 10. लक्षणात्मक सोच, द सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन और सफलता। नेपोलियन हिल के अनुसार आपका अवचेतन मन वो शक्तिशाली केंद्र है जो आपके विचारों, विश्वासों और इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। इस अध्याय में हिल बताते हैं कि हमारे अवचेतन मन का बड़ा प्रभाव है हमारी सफलता पर। यह वो हिस्सा है जो हमें खुद के बारे में विश्वास और शक्तियां देता है, लेकिन इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करना आवश्यक है। अवचेतन मन की विशेषताएं। 1. हमारे विचारों का प्रभाव। हमारे अवचेतन मन पर जो विचार हम बार बार सोचते हैं, उनका असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करता है, जबकि नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणामों को जन्म देते हैं। 2. स्वचालित कार्य। अवचेतन मन हमारी इच्छाओं को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के पूरा करने में हमारी मदद करता है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय करते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। 3. आत्मसंवाद और आत्मविश्वास। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए आपको सकारात्मक आत्मसंवाद की जरूरत होती है। जब आप खुद से बार बार कहते हैं कि मैं सफल हो सकता हूँ, तो ये विश्वास आपके अवचेतन में बैठ जाता है और आप सफलता के रास्ते पर बढ़ते जाते हैं। 4. ध्यान और मानसिक दृश्य। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए मानसिक चित्र, विजुअलाइजेशन और ध्यान, मेडिटेशन का भी सहारा लिया जा सकता है। जब आप अपनी आंखों के सामने अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होता है। उदाहरण, अमेरिकी लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर वॉल्ट डिज्नी ने जब अपना डिज्नीलैंड बनाने का सपना देखा तो वह लगातार अपने अवचेतन मन में उसे पूरा होते हुए देखते थे। उनके मानसिक चित्रण और विश्वास से वो सपना हकीकत में बदला। प्रमुख संदेश, अवचेतन मन आपके विश्वासों और विचारों को कार्य रूप में बदलने की शक्ति रखता है। इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें और सफलता निश्चित रूप से आपके कदमों में होगी। अध्यक्ष 11. मस्तिष्क की शक्ति, द ब्रेन। सफलता की सबसे बड़ी शक्ति। नेपोलियन हिल का कहना है, मस्तिष्क वह उपकरण है जो हमें सफलता के सभी रास्ते खोलने की क्षमता देता है। हिल इस अध्याय में मस्तिष्क की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताते हैं। वो ये समझाते हैं कि हमारा मस्तिष्क न केवल सोचने का केंद्र है, बल्कि एक शक्तिशाली रेडियो स्टेशन जैसा कार्य करता है जो हमारे विचारों और इच्छाओं को ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। मस्तिष्क की विशेषताएं। 1. मस्तिष्क का वाइब्रेशन। मस्तिष्क में चलने वाली हर सोच, विचार और भावना एक प्रकार की वाइब्रेशन तरंग उत्पन्न करती है। ये वाइब्रेशन ब्रह्मांड से जुड़ने का काम करती हैं। यदि आपके विचार सकारात्मक होते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। 2. रचनात्मकता और मस्तिष्क की क्षमता। हमारा मस्तिष्क कभी भी खाली नहीं होता। हम हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं।
यदि आप इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो यह आपको नए विचारों, योजनाओं और अवसरों से अवगत कराएगा। मस्तिष्क की सही दिशा में कार्यवाही करने से ही आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। 3. साझा मानसिक शक्ति, मेंटल वाइब्रेशन। हिल कहते हैं कि यदि आप सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके मस्तिष्क की वाइब्रेशन का असर आपके आसपास के लोगों और परिस्थितियों पर भी पड़ता है। इस प्रक्रिया को वह मास्टरमाइंड कहते हैं जहां सामूहिक सोच मिलकर बड़ी शक्ति बनती है। 4. मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना। मस्तिष्क का प्रशिक्षण मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन और आत्मसंवाद सेल्फ टॉक से होता है। जब आप लगातार अपने लक्ष्य को अपने मन में देखते हैं और सकारात्मक विचारों को खुद से कहते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करता है। उदाहरण, ऐतिहासिक रूप,